गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th के सभी छात्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आपने चैनल इंग्लिश बायोमेज गुरु को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और सब्सक्राइब कर लिया है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ क्लास 12th की फ्लेमिंगो और विस्टस बुक के सारे लेसन्स, सारी पोएम्स आपको मिलने वाली हैं। साथ ही क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस भी मैंने स्टार्ट कर दी हैं। लास्ट लेसन के आंसर मैं डाल चुका हूँ, माई मदर एट 66। इस पोएम के आंसर भी मैं डाल चुका हूँ। आज जिस पोएम के आंसर की मैं बात कर रहा हूँ वो पोएम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट क्लास 12th की ये पोएम, और इस पोएम के मैं जो आंसर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन हैं। ये 4 क्वेश्चंस को एक बार मैं आपके सामने स्टडी कर देता हूँ, चारों क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव, कि 12 गिनने में और शांत रहने में हमको क्या प्राप्त करने में मदद मिलेगी। कि 12 गिनेंगे और शांत रहेंगे तो कौन सी उपलब्धि प्राप्त होने में हमको मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, क्या तुम ये सोचते हो कि कवि पूर्ण निष्क्रियता या मृत्यु की वकालत करता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम, इस कविता के अंदर सैडनेस का मतलब क्या है, उदासी का मतलब क्या है। और क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक, प्रकृति से कवि कौन से उदाहरण का इन्वोक आह्वान करता है, कौन सा उदाहरण लेता है। टू से दैट, ये कहने के लिए देयर कैन बी लाइफ अंडर अपारेंट स्टिलनेस, कि बाह्य जो शांति दिखती है उस बाह्य शांति के नीचे भी, उस बाह्य शांति के अंदर भी जीवन अनवरत चलता रहता है। तो प्रकृति से कौन सा उदाहरण लेता है। ये 4 क्वेश्चन आपके कीपिंग क्वाइट फ्लेमिंगो बुक में दे रखे हैं। अब इन 4 क्वेश्चंस के मैंने आंसर नीचे दिए हुए हैं, ये रहे। मैं चाहूँगा कि आपने अगर इस पोएम को पढ़ा नहीं है, वीडियो इसका देखा नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा कीपिंग क्वाइट का। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप लिंक लेकर एक बार पोएम को पढ़ें तो आपको सब्जेक्ट मैटर क्लियर हो जाएगा, और सब्जेक्ट मैटर क्लियर होने के बाद आसानी से आप सभी प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। ये पोएम काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, कोई ना कोई प्रश्न जरूर आपको बोर्ड की परीक्षा में कीपिंग क्वाइट में से मिलेगा। तो देखिए पहला आंसर हम स्टडी करते हैं। व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12, कि 12 गिनने से, एंड कीपिंग स्टिल, और शांत रहने से, हेल्प अस अचीव, हमको क्या प्राप्त करने में मदद मिलेगी। कि 12 गिनने से और शांत रहने से हमको क्या उपलब्धि प्राप्त करने में मदद मिलेगी। काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस, 12 गिनने से और शांत रहने से हमको मदद मिलेगी इन अचीविंग मेंटल पीस, मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद मिलेगी। एंड रिस्टोर एनर्जी, और ऊर्जा के पुनः भंडारण में मदद मिलेगी। कि हम शांत रहेंगे तो हमारा शरीर पुनः ऊर्जित हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगी एनर्जी, और मानसिक शांति हमको मिलेगी। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि 12 गिनने से और शांत रहने से हमको मानसिक शांति मिलेगी, और रिस्टोर एनर्जी, हमारी ऊर्जा का भंडारण हो जाएगा फिर से शरीर में। इट विल गिव टाइम टू थिंक अबाउट ओन सेल्फ, ये हमको समय देगा, 12 गिनना या शांत रहना ये हमको समय प्रदान करेगा टू थिंक अबाउट ओन सेल्फ, हम हमारे बारे में भी सोचेंगे, हमारे बारे में सोचने को समय मिलेगा। दिस प्रोसेस विल गाइड अस, यह प्रक्रिया हमको मार्गदर्शित करेगी, 12 गिनने की या शांत रहने की प्रक्रिया जो है हमको मार्गदर्शित करेगी फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑल द क्रीचर्स, सभी प्राणियों की भलाई में, कि हम सभी प्राणियों की भलाई करेंगे, सभी प्राणियों के लिए अच्छा काम करेंगे जो इस पृथ्वी पर हैं। तो स्वयं के बारे में सोचने में मदद मिलेगी हमको, और सभी प्राणियों के प्रति भलाई में भी हमको, भलाई करने में भी हमको मदद मिलेगी, मार्गदर्शित करेगी ये प्रक्रिया हमको। तो इस प्रक्रिया से मानसिक शांति मिलेगी, रिस्टोर एनर्जी होगी, खुद के बारे में सोचेंगे और दूसरों के बारे में सोचने का अवसर भी हमको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी, कि कवि जो है पूर्ण निष्क्रियता की वकालत करता है, एंड डेथ, और मृत्यु की वकालत करता है। तो क्या तुम ये सोचते हो, तो पोएट ने क्वेश्चन किया है ये क्वेश्चन में, कि कवि ने जो बात की है पोएम के अंदर,
तो क्या जो कवि पूर्ण निष्क्रियता या मृत्यु की वकालत कर रहा है क्या, इसका पक्ष ले रहा है क्या पूर्ण निष्क्रियता का? तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बार पोएम पढ़ लीजिएगा, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे तो सारी लेसन्स मिलेंगे ही आपको, पॉइंट्स में मिलेंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इस पोएम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से लिंक लेकर आप इसको पढ़ सकते हैं। साथ ही मैं माय मदर एट 66 के क्वेश्चन भी डाल दूंगा लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लास्ट लेसन के लिंक भी डाल दूंगा, क्वेश्चन आंसर वो भी ले सकते हैं आप। तो डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी? देखिए, नो, नहीं। द पोएट नेवर एडवोकेट्स, कभी भी वकालत नहीं करता है, कभी भी पक्ष नहीं लेता है टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, मृत्यु का और पूर्ण निष्क्रियता का कभी भी पक्ष नहीं लेता, कभी भी वकालत नहीं करता। ही मेक्स इट क्लियर, वो इस चीज को स्पष्ट कर देता है दैट लाइफ विल मूव ऑन, कि जीवन तो चलता रहेगा, एज इट गोज, जैसे चलता रहता है, कि जीवन चलता रहेगा जैसे चलता रहता है। द पॉइंट मीन्स दैट, कवि के कहने का मतलब है वी शुड ब्रेक द मोनोटनी ऑफ सिंगल माइंडेडनेस, कि हमें नीरसता को तोड़ना है। मोनोटनी मीन्स नीरसता, सिंगल माइंडेडनेस, जो हम एक ध्येय लेकर के, सिंगल माइंडेडनेस, एक लक्ष्य लेकर के जो हम काम कर रहे हैं, उस एक ध्येय को तोड़ना है, हमें तोड़ना चाहिए। एंड इंट्रोस्पेक्ट फॉर अ मोमेंट, और एक क्षण के लिए आत्ममंथन करना चाहिए। तो कवि का मतलब तो सिर्फ ये है कि एक क्षण के लिए आत्ममंथन करो, और जिस ध्येय के पीछे तुम लगे हो, सिंगल माइंडेडनेस, पैसा कमाने का जो ध्येय है व्यक्ति का, उस पैसा कमाने का नीरस जो ध्येय है उसे तोड़ना चाहिए। ये कवि चाहता है। टोटल इनएक्टिविटी की तो कवि ने कभी बात ही नहीं करी है। तो ही मेक्स इट क्लियर, देखिए, ही मेक्स इट क्लियर दैट लाइफ विल मूव ऑन एज इट गोज, कि जीवन तो ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चलता है। पॉइंट मीन्स दैट वी शुड ब्रेक, हमें तोड़ना चाहिए द मोनोटनी ऑफ सिंगल माइंडेडनेस, कि जो हम एक ध्येय लेकर के जो काम कर रहे हैं ना, उस एक ध्येय की नीरसता को तोड़ना है। हमें हर क्षेत्र में सोच करके काम करना है। एंड इंट्रोस्पेक्ट फॉर अ मोमेंट, और एक क्षण के लिए हमें आत्ममंथन भी करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, What is the sadness that the poet refers to in the poem? इस कविता में जो सैडनेस की बात की है, उदासी की जो बात की है कवि ने, उस उदासी का मतलब क्या है? किस उदासी की ओर संकेत करता है, किस उदासी को इंगित करता है कवि इस कविता के अंदर? तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। पोएम आप पढ़ेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पोएम मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सारे लेसन्स आपको मिलेंगे। हाँ, एक चीज़, आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो इस वीडियो के नीचे हैज़ इंग्लिश बाय उमेश गुरु लिखा हुआ होगा, ब्लू कलर में लिखा हुआ होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो सारे लेसन्स खुल जाएंगे कक्षा 12 के आपको। तो देखिए, सैडनेस का मतलब क्या है? द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स, सैडनेस, उदासी, जिसको कवि इंगित करता है इन द पोएम, इस कविता के अंदर, मीन्स उसका मतलब है सिंगल माइंडेडनेस। उसका मतलब क्या है? एक ध्येय, जो एक ध्येय बना करके हम काम कर रहे हैं, वो है सैडनेस का मतलब। और रनिंग मैडली आफ्टर वर्ल्डली थिंग्स, WORLDLY, वर्ल्डली कर लेना इसको, WORLDLY, वर्ल्डली थिंग्स। रनिंग मैडली, कि हम पागलों के जैसे भाग रहे हैं, आफ्टर वर्ल्डली थिंग्स, भौतिकवादी चीज़ों के पीछे। वर्ल्डली में सांसारिक, तो यहाँ पे ये वर्ल्डली कर लेना इसको, ये WORLY रह गया गलती से, इसको क्या कर लेना है आपको? WORLDLY, वर्ल्डली। तो वर्ल्डली थिंग्स हो जाएगा ये, कि सांसारिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं हम पागल होकर के। तो सैडनेस का मतलब क्या बताया उसने? एक तो ये बताया कि हम सिंगल माइंडेडनेस हैं, एक ध्येय लेकर के चल रहे हैं, और वो ध्येय क्या है हमारा? पैसा कमाना। और रनिंग मैडली आफ्टर वर्ल्डली थिंग्स, और सांसारिक चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं। एब्सेंस ऑफ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, आत्ममंथन के समय का अभाव। आइदर अबाउट ओन सेल्फ, या तो स्वयं के बारे में, और अबाउट अदर्स, या दूसरों के बारे में, इज अ रियल सैडनेस, ये वास्तव में वास्तविक उदासी है। कौन सी? कि आत्ममंथन का अभाव, स्वयं के बारे में आत्ममंथन का अभाव, और दूसरों के बारे में सोचने का जो अभाव है। हमारे पास समय ही नहीं है, खुद के बारे में सोचने का समय नहीं है, दूसरों के बारे में सोचने का समय नहीं है। यही क्या है? रियल सैडनेस, यही वास्तविक उदासी है। क्वेश्चन नंबर 4, और ये लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक? प्रकृति से कवि कौन से उदाहरण का आह्वान करता है?
वॉट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पॉइंट इन्वोक टू से, ये कहने के लिए देयर कैन बी लाइफ अंडर अपारेंट स्टिलनेस, की जो बाह्य शांति दिखती है, ऊपरी जो शांति दिखती है, उसके अंदर जीवन चलता रहता है। तो कौन सा उदाहरण लिया है कवि ने, देखिए, द पॉइंट इन्वोक्स द सिंबल ऑफ अर्थ, कवि आह्वान करता है पृथ्वी के उदाहरण का, फ्रॉम नेचर, प्रकृति से पृथ्वी का उदाहरण लेता है। वो कैसे लेता है, देखिए, ड्यूरिंग ऑटम, पतझड़ ऋतु के दौरान, एवरीथिंग सीम्स इनएक्टिव, हर चीज निष्क्रिय नजर आती है पृथ्वी पे, ऑन द अर्थ, बट लाइफ मूव्स ऑन, लेकिन जीवन चलता रहता है उस पतझड़ ऋतु में भी, एज इट अपीयर्स इन स्प्रिंग, जैसे हमको वो प्रकट होता है वो जीवन बसंत ऋतु में, कि पत्ते गिरते जरूर हैं लेकिन पेड़ों के अंदर अपने आप जीवन चलता रहता है, और वो जीवन जैसे ही बसंत ऋतु आती है तो पत्ते नए आ जाते हैं। तो जीवन चलता रहता है, कि आपको बाह्य रूप से ऐसे दिखेगा सब कुछ मृत प्राय पड़ा है प्रकृति में पतझड़ ऋतु में, लेकिन स्प्रिंग सीजन में आप देखेंगे एकदम से तो आएंगे नहीं वो, कि एकदम से पत्ते लटक पड़े, धीरे धीरे कुछ ना कुछ जीवन चलता रहेगा, और अंकुरित होते हैं, फिर वो छोटे होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं। द अर्थ एक्टिविटी इंस्पायर्स अस, पृथ्वी की जो गतिविधि है प्रेरित करती है हमको, टू रिस्टोर अवर एनर्जी, कि हम हमारी ऊर्जा का भंडारण करें, एंड इंट्रोस्पेक्ट फॉर समथिंग गुड, और कुछ अच्छी चीज के लिए आत्ममंथन करें। तो प्रकृति जो है, प्रकृति का में से पृथ्वी का उदाहरण लेता है, पृथ्वी पर हर चीज मृत प्राय लगती है ऑटम सीजन में, लेकिन स्प्रिंग सीजन में सारा जीवन से भरा हुआ होता है पृथ्वी। ऐसे ही पृथ्वी हमको प्रेरित करती है टू रिस्टोर अवर एनर्जी, कि हम हमारी एनर्जी का भंडारण करें, एंड इंट्रोस्पेक्ट फॉर समथिंग गुड, और कुछ अच्छी चीज के लिए हम आत्ममंथन करें। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए, और ये 4 क्वेश्चन आपकी कीपिंग क्वाइट पोएम से हैं। आपको सारी वीडियोस लेने के लिए क्या करना होगा, मेरा चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। आप बेल आइकन प्रेस करने से आपको नई जो वीडियोस मैं अब डालूंगा उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और सब्सक्राइब कीजिए किस चीज़ के लिए, कंप्लीट सिलेबस ऑफ 12th, कक्षा 12 का पूरा आपको सिलेबस मिलने वाला है। वर्कशीट भी मैं डालता हूँ और क्वेश्चन आंसर्स भी डालने लग गया हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियोस मिल जाएंगी। साथ ही ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे तो इस वीडियो के नीचे ब्लू कलर में आपको हैश इंग्लिश बाय उमेश गुरु दिखेगा, उस हैश इंग्लिश बाय उमेश गुरु को क्लिक कीजिए तो आपको कक्षा 12 की सभी वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगी। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलेंगे अगले वीडियो में।